मर्मर्स ऑफ हार्ट। इस वीडियो में हम मर्मर्स ऑफ हार्ट को डिस्कस करेंगे। ये सारे यूएचएस के पास्ट एमसीक्यू पॉइंट्स हैं, इसलिए इनको सब पॉइंट्स को बहुत अच्छे से करना है। मर्मर्स 3 तरह की हार्ट डिसऑर्डर्स में होते हैं, वैल्वुलर हार्ट डिसऑर्डर्स, कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर्स और कुछ इन्फेक्टिव हार्ट डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें मर्मर्स होते हैं। ठीक है, मर्मर्स डिस्कस करने से पहले मैं एक निमोनिक आपको बता दूं। 2 तरह की मर्मर्स होती हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मर्मर्स। ठीक है, सिस्टोलिक मर्मर्स पैन सिस्टोलिक और इजेक्शन सिस्टोलिक होती हैं और डायस्टोलिक मिड डायस्टोलिक और अर्ली डायस्टोलिक मर्मर्स होती हैं। ठीक है, इनको याद करने के लिए एक निमोनिक है, तेरे मेरे आस पास टस मस आर पार। ठीक है, अब जब भी किसी भी वेलुलर हार्ट डिसऑर्डर का नाम आएगा उसको आपने उसके शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है और फिर उसको इस फार्मूला में पुट करना है। ये फार्मूला बहुत अच्छे से याद कर लेना है। जिस तरह से अगर एओर्टिक स्टेनोसिस की मर्मर पूछिए तो एओर्टिक स्टेनोसिस को शॉर्ट फॉर्म में एएस में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, और एएस यहाँ पे कहाँ पे फिट हो रहा है, यहाँ पे इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर में फिट हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग मर्मर्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। हार्ट के 5 एरियाज होते हैं, एओर्टिक एरिया, पल्मनरी एरिया, ट्राइकस्पिड और माइट्रल एरिया। ठीक है, एओर्टिक 2 एरियाज होते हैं, एक एओर्टिक 1 और एओर्टिक 2। ठीक है, अब ये हमारे पास इंटरकॉस्टल स्पेसेस मैंने साथ साथ लिखी हुई हैं जहाँ जहाँ ये एरियाज लाई करते हैं। एओर्टिक 1 से हम डिस्कस करते हैं। एओर्टिक 1 एरिया के ऊपर एओर्टिक स्टेनोसिस की मर्मर होती है और एओर्टिक स्टेनोसिस अगर इस फॉर्मूला में देखें तो आस, AS स्टैंड फॉर आस मीन इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होती है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, अगर इसको प्रोनाउंस करें तो आस। ठीक है, और ये मर्मर S स्टैंड फॉर स्टेनोसिस, S स्टैंड फॉर स्लो राइजिंग। ठीक है, और इसकी पल्स स्लो राइजिंग होती है और A2 हार्ट साउंड इसकी सॉफ्ट होती है और ये मर्मर नेक की तरफ रेडिएट करती है। ठीक है, देन A2 एरिया के ऊपर 2 मर्मर्स होती हैं। ये एरिया थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर लाई करता है। यहाँ पे एक तो एओर्टिक रीगर्जिटेशन की मर्मर होती है। ठीक है, एओर्टिक रीगर्जिटेशन की जो पल्स है इट इज़ कोलैप्सिंग पल्स और A2 हार्ट साउंड सॉफ्ट है। इट मीन्स के एओर्टिक 1 एओर्टिक 2 के ऊपर जो एओर्टिक मर्मर्स होती हैं उन दोनों की A2 हार्ट साउंड सॉफ्ट है। ठीक है, दूसरी यहाँ पे मर्मर होती है टॉफ की, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट की। ये मर्मर है इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर जो कि लेफ्ट अपर स्टर्नल या पैरास्टर्नल बॉर्डर पे सुनाई देती है। अब इसको इजेक्शन सिस्टोलिक, इसको यूजुअली थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस का वो नहीं कहते, वो लेफ्ट अपर स्टर्नल या पैरास्टर्नल बॉर्डर हिस्ट्री में दे देते हैं और साथ इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर बता देते हैं। ये जो कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर्स की मर्मर्स हैं और इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स की मर्मर है वो इस फार्मूला में फिट नहीं होती, वो अलग से याद करनी है। ठीक है, उसके बाद आता है पल्मनरी एरिया। पल्मनरी एरिया सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है और इस एरिया में 3 मर्मर्स होती हैं। अब देखो ये एओर्टिक एरिया था तो यहाँ पे एओर्टिक स्टेनोसिस और रीगर्जिटेशन की मर्मर होगी। पल्मनरी एरिया में पल्मनरी स्टेनोसिस और रीगर्जिटेशन की मर्मर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पल्मनरी स्टेनोसिस, पल्मनरी रीगर्जिटेशन की मर्मर है। स्टेनोसिस की मर्मर एक्जिला में रेडिएट करती है। इसके अलावा यहाँ पे एक PDA की मर्मर होती है। PDA की मर्मर कंटिन्यूस मशीन लाइक मर्मर, इसको रोलिंग मर्मर या रोलिंग थंडर, टू एंड फ्रो मर्मर भी कहते हैं। इसकी पल्स बाउंडिंग होती है। ठीक है, जिसका वाइड पल्स प्रेशर होता है। देन ट्राइकस्पिड की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस और रीगर्जिटेशन की मर्मर होती है। देन नेक्स्ट इज माइट्रल एरिया। माइट्रल एरिया ये मिड क्लेविकुलर लाइन में होता है और ये तीनों एरियाज बिल्कुल स्टर्नम के साथ होते हैं। माइट्रल एरिया पे 5 मर्मर्स होती हैं, माइट्रल स्टेनोसिस की, माइट्रल रीगर्जिटेशन की। ठीक है, रीगर्जिटेशन की मर्मर, VSD की मर्मर, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और रोमैटिक हार्ट डिजीज़ की मर्मर होती है। माइट्रल रीगर्जिटेशन की, VSD की और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की तीनों मर्मर पैन सिस्टोलिक होती हैं। MR तेरे मेरे। ठीक है, ये इस जगह पे लाई करता है, सो इट इज़ पैन सिस्टोलिक मर्मर और ये 2 याद रखनी है, ये पैन सिस्टोलिक मर्मर्स हैं। VSD की मर्मर एग्जैक्टली मिड क्लेविकुलर लाइन मतलब एपेक्स के ऊपर नहीं होती, ये इस जगह पे होती है मेन के लेफ्ट लोअर स्टर्नल या पैरास्टर्नल बॉर्डर के ऊपर होती है ये वाली मर्मर। ठीक है, लेकिन चूंकि इस एरिया में इसलिए मैंने इसको यहीं पे लिखा है। इसके अलावा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की मर्मर भी पैन सिस्टोलिक मर्मर होती है और रोमैटिक हार्ट डिसऑर्डर की या डिजीज़ की मर्मर ये सॉफ्ट मिड डायस्टोलिक मर्मर होती है, ये एक्जिला की तरफ रेडिएट करती है और माइट्रल रीगर्जिटेशन की मर्मर भी एक्जिला की तरफ रेडिएट करती है। ठीक है, जो जो मर्मर्स रेडिएट करती हैं ये ज़रूर याद रखना है, ये सारे MCQ पॉइंट्स हैं।
मीन्स एओर्टिक एरिया के ऊपर एओर्टिक मर्मर्स सुनाई देंगी, पल्मनरी पे पल्मनरी मर्मर्स, एंड पी स्टैंड्स फॉर पल्मनरी एंड पी स्टैंड्स फॉर पीडीए की मर्मर भी पल्मनरी एरिया पे सुनाई देती है। ठीक है, उसके बाद माइट्रल एरिया पे 5 मर्मर्स होती हैं, माइट्रल स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन की मर्मर, वीएसटी की, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एंड रोमैटिक हार्ट डिजीज़। एक रह गई है एएसडी की मर्मर। एएसडी की कोई खास इसकी 2 लोकेशंस होती हैं पल्मनरी ट्राइकस पर, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ इसके लिए इम्पॉर्टेंट है ना, इसके लिए S2 हार्ट साउंड की इसके अंदर वाइड और फिक्स्ड स्प्लिटिंग होती है और ये पेशेंट्स एक्सरसाइज को टॉलरेट नहीं कर पाते। और इन मर्मर्स में 2 से 3 पल्स इंपॉर्टेंट है। एएस की पल्स मीन एओर्टिक स्टेनोसिस की पल्स लो राइजिंग, पीडीए की पल्स बाउंडिंग पल्स, वाइड पल्स प्रेशर, और वीएसटी की, और इसके अलावा ये हमारे पास रोमैटिक हार्ट डिजीज़, इनकी पल्स कोलैप्सिंग होती है। इसके अलावा एज पता होनी चाहिए कि टॉफ लेस दैन 2 ईयर्स बच्चों के अंदर होता है। वीएसटी 6 to 8 वीक्स के ऊपर प्रेजेंट करता है। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज बर्थ के ऊपर प्रेजेंट करता है और ये डायबिटिक मदर के बच्चों में होता है। पीडीए लो बर्थ वेट बेबीज़ में, या रुबेला इन्फेक्शन अगर मदर को हो तो उस केस में होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एओर्टा अगर हो तो अपर लोअर लिम्ब के ब्लड प्रेशर में बहुत डिफरेंस होता है। और ट्रंकस आर्ट्रियोसिस में पल्मनरी ट्रंक डिवाइड नहीं करता। इसके अलावा ये भी एमसीक्यू पॉइंट्स हैं कि टॉफ के 4 कंपोनेंट्स वो आपने कर लेने हैं। टॉफ में हाइपॉक्सिक स्पेल्स होते हैं जो किस तरह से रिलीव होते हैं, नी चेस्ट पोजीशन ऑक्सीजन मॉर्फिन से, ये भी एमसीक्यू है। और ये कब होते हैं? मॉर्निंग में होते हैं और रोने के बाद बच्चों के अंदर बच्चे ब्लू हो जाते हैं, उसको कहते हैं टॉफ। ठीक है, या हाइपॉक्सिक या टेट स्पेल्स। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के पेशेंट्स में फीवर होता है, हार्ट साउंड्स एबनॉर्मल होती हैं। इससे पहले मैंने आपको इसकी मर्मर भी बताई है, माइट्रल एरिया पे होती है। अलॉन्ग विद क्लबिंग ईएसआर रेज्ड होता है और स्प्लीन एनलार्ज होती है। तो इन पेशेंट्स को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होगा। इसके अलावा पीडीए और वीएसटी, इन दोनों के जो बच्चे होते हैं ये जब भी फीड लेते हैं, दूध पीते हैं, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा इनको स्वेटिंग होती है। लेकिन इन डिफरेंस इनकी मर्मर और इनकी पल्स में होता है। मर्मर के एरियाज़ में डिफरेंस होता है कि वीएसटी की मर्मर पैनसिस्टोलिक मर्मर माइट्रल एरिया पे और पीडीए की कॉन्टिन्यूस मर्मर सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे होती है और पीडीए की पल्स बाउंडिंग होती है, जबकि वीएसटी की पल्स नॉर्मल होती है। इसके अलावा ये भी सिनेरियो में बहुत ज़्यादा आया